अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक मोबाइल शॉप के सेंटर में, आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा दीवार का। इसके अंदर दीवार थी, ये एक बड़ा हॉल था शुरू में बना हुआ। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि उसके दो पोर्शन कर दिए, सेंटर में दीवार कर दी, दोनों तरफ सीलिंग लगी हुई थी छत के साथ। अच्छा, अब उन्हें ज़रूरत पेश आई कि हम इस हॉल का एक ही हॉल बना दें, दोनों दुकानों का एक को ख़त्म कर दें, सेंटर वाली दीवार निकाल दें। दीवार निकालते हुए जो सीलिंग की हुई थी, उसकी जो तार इन्होंने इस्तेमाल की थी वो कॉपर की नहीं थी। तो दीवार निकालते हुए एक साइड वाली, जहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से एक प्लेट सीलिंग की गोले के साथ नीचे गिर गई। अब एक जब गिरी तो हमारी नज़र छत के ऊपर ज़ाहिर जानी थी कि छत की कंडीशन क्या है। इस मकान को बने हुए मेरे ख़्याल में तकरीबन लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने मोबाइल की दुकान बनाई 4 साल पहले या 6 साल या 8 साल जितने भी बने, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मैं बात कुछ और आपके साथ करने वाला हूँ। अच्छा, जैसे एक गिरी तो वो सीलिंग की जो तारें थी वो कापर की नहीं थी, वो टूटती की सिंगल तार थी, इन्होंने मुट्ठा भी नहीं लगाया हुआ था। वो टूटती की तकरीबन हाफ दुकान की जो छत थी वो गिर गई सीलिंग की। अच्छा, हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है। हमारी बात ये है आज की कि लेंटर के अंदर जो दब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सामने आपको पानी के दब्बे नज़र आ रहे हैं, ये क्यों आए? हालांकि इसके ऊपर दूसरा पोर्शन बना हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे खाली हो, बारिश वगैरह का पानी आता हो। तो हुआ क्या जी, अच्छी खासी दुकान है, मोबाइल शॉप है। आजकल आपको पता है कि मोबाइल की मार्केट है, मोबाइल की हर तरफ मांग है। तो इन्होंने मजबूरी में ये दुकान बड़ी करने की सोची। तो जब छत की कंडीशन देखी तो मामला गंभीर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइलों की दुकान अच्छी खासी दुकान है, मामूली सी छोटी सी नहीं है। अब इससे भी ये ज़्यादा वसी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, यानी 2 दुकानों की एक दुकान बना रहे हैं। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि इसके ऊपर जो छत लगी हुई है उसके ऊपर भी मार्बल लगा हुआ है। इसकी छत के ऊपर एक वॉशरूम है। वॉशरूम की जो फिटिंग थी वो लोकल सामान से की गई थी मेरे ख़्याल में। अब वो एक जगह से लीक होता था, पैप वॉशरूम वाला जिधर से लीक होता था, वहाँ पे जिधर जिधर लेंटर स्लैब नीची थी, भराई के वक्त आरबीसी लेंटर जब हम भरते हैं तो हो जाता है, कोई जगह जो है वो आधा इंच डाउन हो जाती है और कोई साइड है जो वो आधा इंच ऊपर रह जाती है। जहाँ जहाँ से पानी को जगह मिलती गई, पानी साथ 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 फैलता गया। अब ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है। अब इसको धूप तो कहीं से लगने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर इसके पोर्शन है, नीचे दुकान है ना, नीचे से तो कभी धूप आती नहीं, ऊपर से आती है, तो ऊपर पोर्शन बना हुआ है। तो हो गया क्या, होगा क्या भाई, जिस जगह पे अब ये नमी आ चुकी है यहाँ पे सरिया जंग पकड़ेगा। जैसे वो जंग पकड़ेगा वैसे ही इसका लेंटर कमज़ोर होगा। तो आपको बताने की बात ये है कि आपने कभी भी, यार मैं एक और छोटी सी बात आपको बताऊं, आप मोटर बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं या साइकिल लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो उसे बार बार देखना पड़ता है। आज इसका तेल कम है, आज इसके अंदर पेट्रोल डालना है, आज इसकी लेदर चेक करवाने हैं, आज इन मेरे कपड़ों की जो है इस्त्री नहीं ठीक है। यानी हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। इसी तरह अगर आप सीलिंग वगैरह करवाते हैं दुकान की या घर की, तो मेरे ख़्याल में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो तो ये होता है कि आपने सिर्फ कॉर्नर पे गोला लगवा लेना होता है, और बाकी की जो छत होती है उसको आप पेंट कर सकते हैं। जिधर जिधर लाइटें हैं आपकी, वहाँ वहाँ कोई हल्का फुल्का डिज़ाइन लगवा सकते हैं, ताकि हमारी जो छत है इसको एक तो नीचे से हवा लगती रहे और दूसरा हर एक चीज़ हमारी नज़र में आती रहे। खुदा न करे कभी भी कोई मसला बनता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाए। अब ये 8-10 साल के बाद उतारी गई है, तो पता नहीं कब से ये लीक हो रहा था, कब से ये सीपज हो रही थी, पता नहीं इस लेंटर का अब अंदर से क्या कंडीशन होगी। तो मकसद बात करने का कुल मिला के ये है कि अगर आपने सीलिंग करवानी है तो कोशिश ये करनी है कि आप चैनल वाली करवाएं, और हर एक माह के बाद 1 से 2 प्लेटें उठाएं, ऊपर लाइट जला के देखें कि कहीं पे हमारी जो छत है, लेंटर स्लैब है, इसका नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगे कि हमारी लेंटर स्लैब का कोई नुकसान हो रहा है, कहीं पे कोई सीपज वगैरह हो रही है, तो उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर आप इस तरह की छत लगवा देते हैं तो आप उसके बाद तो ऊपर तब तक नहीं देख सकते जब तक उसे हटाएंगे नहीं। तो भैया, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी लेंटर स्लैब की छत जो है वो इंशाल्लाह मजबूत रहेगी। और अगर आप एक ही बार नीचे सीलिंग करवा देते हैं, ऊपर खुदा जाने क्या है क्या नहीं, तो फिर भाई मामला गंभीर हो सकते हैं। आने वाले दिनों में खुदा न करे
किसी भी दोस्त का कोई नुकसान हो तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो कोशिश ये किया करें कि पहली बात तो ये है कि सीलिंग जब भी करवाएं तो कोशिश करनी चाहिए चैनल वाली करवानी चाहिए, इससे वो बेहतर है। इसलिए कि जब चाहे हम 1 से 2 स्लैबें उठा के ईज़िली देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमारी छत की कंडीशन क्या है। ये आपको बीम नज़र आ रहे होंगे, ये बीमों की छत खड़ी है। अब जो पानी पता नहीं यार, जैसा कि मैंने आपको बताया पता नहीं कब से निकल रहा है, तो जैसे जैसे ये पानी की नमी आती है वैसे सरिये को जंग पड़ता है, जैसे ही जंग पड़ता है वैसे ही सरिया कंक्रीट को छोड़ देता है। जब कंक्रीट छोड़ देता है, सरिया कंक्रीट को छोड़ देता है और जंग इन दोनों चीज़ों को अलहदा कर देता है, तो वहाँ पे फिर एक ही चीज़ बचती है, उस पापड़ का नीचे गिरना। जब एक पापड़ गिर जाता है तो फिर दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर तीसरे का। तो दोबारा चाहे हम खाली सीमेंट ही क्यों ना लगा दें, पहले जैसा मेयार नहीं बन सकता। आप कोई भी काम करते हैं आप उसी काम से ये सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे एक कंपनी ने एक चेसी के ऊपर वेल्ड किया हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर, तो दोबारा अगर आप करेंगे तो वैसा नहीं होगा। एक दर्जी ने कपड़ा सिया है आपका, पहली बार किसी जगह से अगर फट जाता है तो दोबारा अगर वहाँ पे आप जोड़ लगाएंगे तो वैसा नहीं लगेगा। आपका मोबाइल जिस तरह कंपनी ने फिट किया हुआ है, बाद में अगर आप किसी शॉप से करवाते हैं तो वैसा नहीं होगा। इसी तरह मेरे भाई जिस घर में आप रहते हैं वो भी दोबारा नहीं होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको दोस्तों को पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।